बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राण नानि मूलपति, श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। श्री राम रतन सतगुरु मेरे, काटो सकल कलेश। चरणों में गुरु वंदना, हृदय करो परवेश। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय। वारी रे वारी मेरे प्यारे, मैं तुम पे वारी। वारी रे वारी मेरे प्यारे, मैं तुम पे वारी। टूक टूक कर डारूं यातन, टूक टूक कर डारूं यातन। ऊपर कुंज बिहारी, मैं तुम पे वारी। वारी रे वारी मेरे प्यारे, मैं तुम पे वारी। सुंदर स्वरूप श्याम श्यामा जी को, सुंदर स्वरूप श्याम श्यामा जी को। फेर फेर जाऊं बलिहारी। इन दो स्वरूपों दया करी, इन दो स्वरूपों दया करी। मुझ पर नजर तुम्हारी, मैं तुम परिवारी। मुझ पर नजर तुम्हारी, मैं तुम परिवारी। वारी रे वारी मेरे प्यारे, मैं तुम परिवारी। इन जहर जिमी से कोई ना निकस्या, इस जहर जिमी से कोई न निकस्या। अमल चढ़ियो अति भारी, मैं तुम परिवारी। मुझे देखते सैयल मेरी, मुझे देखते सैयल मेरी। कईयों जीत के बाजी हारी, मैं तुम परिवारी। वारी रे वारी मेरे प्यारे, मैं तुम परिवारी। वारी रे वारी मेरे प्यारे, मैं तुम परिवारी। कारी कुमत खूब कूचल, कारी कुमत खूब कूचल। कैसी कठन कठोर हूँ नारी, ऐसी कठिन कठोर हूँ नारी। आत्म मेरी निर्मल करके, आत्म मेरी निर्मल करके। सहज पारी उतारी, मैं तुम परिवारी। वारी रे वारी मेरे प्यारे, मैं तुम परिवारी। वारी रे वारी मेरे प्यारे, मैं तुम परिवारी। सुंदर स्वरूप सुभग अति उत्तम, सुंदर स्वरूप सुभग अति उत्तम। मुझ पर कृपा तुम्हारी, मैं तुम परिवारी। मुझ पर कृपा तुम्हारी, मैं तुम परिवारी। कोटि बेर ललिता कुर्बानी, कोटि बेर ललिता कुर्बानी। मेरे धनी
कायम सुखकारी, मैं तुम परिवारी। मेरे धनी कायम सुखकारी, मैं तुम परिवारी। वारी रे वारी मेरे प्यारे, मैं तुम परिवारी। वारी रे वारी मेरे प्यारे, मैं तुम परिवारी। वारी रे वारी मेरे प्यारे, मैं तुम परिवारी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी वंदना सखी जी, प्रणाम जी। आपके कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, ये ललिता सखी के माध्यम से हम सबके दिल के भाव है ना, कैसी कठोर कुचल है ना अवगुण से भरी हुई थी हम, तो सब धाम धनी ने सबको दूर करके कैसे अपनी शरण में लिया। और हमारा जो आवागमन का कोड लगा हुआ था ना, ये सारा धाम धनी ने सारी कुरूपता हटाकर सुंदर बना दिया ना, जिसको कहा सुंदर साथ। बहुत जी वंदना सखी जी, बहुत बहुत धन्यवाद है ना। वाणी मेरा मन कराया, बहुत मधुर गायन किया ना, इसकी ट्विन भी किसी से नहीं बनती। सुंदर साथ जी बहुत और सुंदर। मैं सारा दिन गाती रहती हूँ ये वारी रे वारी, और इस टाइम मतलब मैं दिमाग नहीं नहीं, मदद। बहुत अच्छा गायन किया सुंदर साथ जी। चलिए मस्त। प्रणाम जी। मैं अभी जरा वहां से आई ना, इसलिए 2-3 दिन ये यूट्यूब पे लिख नहीं पाई वो आपकी रिकॉर्डिंग ना। चलिए कोई भी बात वहां से आई थी ना, इसलिए। हो जाता है। चलिए प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम जी। चलिए, जो प्रश्न उत्तरों के माध्यम से बीतक में रमण करते सुंदर साथ जी। चलिए मस्तानी सखी जी, छोटे सुंदर साथ को भी ले ली थी, बहुत सुंदर लग रहे थे, है ना। क्योंकि परम में भी तो देखना है ना कि छोटी छोटी सखियां हमारी ताली बजाएंगी ना जब गायन करेंगे। ब्रज में भी तो थे ना, हमारी कुमारिकाएं नहीं थी साथ में, है भाई। तो हाँ अब जी। जो है ना साथ में, अभी तो कुमारिकाएं बड़ी होकर ब्रह्मश्रेष्ठी बन जाएंगी। चलिए वो ना भाभी तो वे छोटे छोटे कुल्डों में दही लेके जाया करती ब्रज में। हाँ हाँ, तभी तो मैंने देखा ना, कैमरे में ताली बजा रही थी गायन के साथ में, बहुत सुंदर लग रही थी। चलिए कभी लेकर आना कैमरे में। चलिए सुंदर सा पर्सन ले वो लीजिए। वैसे वो ना प्रश्न उत्तर की रात को ठीक थी जी मीटिंग। हाँ, उसमें कुछ सुंदर साथ को प्रॉब्लम थी इसलिए। अच्छा, चलो मुझे अभी जाना पड़ेगा, प्लीज कोई ठीक आगे ठीक है। ठीक है वंदना से चलिए आप ड्यूटी करिए। अच्छा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भजन गाने के लिए सुंदर सा जी। चलिए बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बस ऐसे ही बोल दो दीदी, वंदना बोलो। नहीं नहीं, शुरू कर दीजिए, भजन शुरू कर दीजिए, पर्सन शुरू भजन कर जी। मंगलाचरण क्या है? मंगलाचरण क्या है सुंदर सा जी? चलिए मंगलकारी आचरण। हाँ बताइए, प्रेम से कीजिए, क्लियर कर दीजिए। जी, मंगलाचरण का मतलब है मंगलकारी आचरण, यानी जो वहां का पन्ना जी का ध्यान कर रहे हैं ना, तो प्राणनाथ जी मंगलाचरण कह रहे, जिसका वर्णन कर रहे, यानी जो ज्ञान उनके मुख से प्रकट हो रहा है, यानी कि हमारे जो परम धाम से यहाँ तक की चलने का जो वर्णन है, तो वो मंगलकारी आचरण है, जिसके बारे में महाराज जी ने वह समझाया था। मंगलाचरण। ये तुम क्या? हाँ, हाँ जी। मंगलाचरण मतलब बिल्कुल सही बताया आपने सुंदर सा जी। हरियल से कीजिए, आप कुछ बताओगे मंगलाचरण के बारे में और? वैसे तो जी बता दिया प्रेम सखी जी ने। जी मंगलकारी आचरण ही मंगलाचरण है, जैसे जो मंगलकारी आचरण जैसे पन्ना जी में बताए गए अभी सेवा में। प्रणाम जी। मंगलाचरण का मतलब और भी बिल्कुल सही बताया आपने। जो मतलब ये देखिए, कोई भी हम कार्य शुरू करते हैं ना, तो उससे पहले जो वंदना की जाती है, प्रार्थना की जाती है, तो वो मंगलाचरण ही कहलाता है ना। जिससे यानी जो कल्याणकारी, जैसे धनी के चरणों की वंदना की जाती है। तो मंगलाचरण 3 तरह का होता है सुंदर सा जी। एक तो निर्देशात्मक होता है, जिसमें निर्देश दिया जाता है, जैसे हम अपने सदगुरु के वचन बताए, उनको बताए कि ऐसे ऐसे हमारे है ना, कि जैसे देवचंद जी का नाम क्या है, शुभ नाम है, उनका नाम लेते ही सारे मंगलकरण हो जाते हैं ना, मंगलकारी हो जाते हैं। तो इस तरह से। और दूसरा होता है सुंदर साथ जी ज्ञानवर्धक, जिसमें ज्ञान दिया जाता है। और तीसरा होता है जिसमें हम अपने दिल के भाव के माध्यम से प्रार्थना करते हैं, अर्जी करते हैं। तो इन हाँ सबसे जी। क्या होता है, हमारा कल्याण ही तो होता है ना, आनंद ही तो मिलता है। तो इसलिए सुंदर साथ जी, जब
किसी पर्सन का वर्णन करने से पहले जब हम ध्यानी के चरणों में ही उनके ध्यान में डूबे रहे, कोई नई बात कहनी शुरू करते है ना, तो उसमें क्या किया जाता है, सर्वप्रथम धनी के चरण ही याद आते, क्योंकि जहां जिसमें डूबे हुए वही बात आएगी। संसार में डूबे हो तो संसार की बात आएगी, अगर धनी के चरणों में डूबे हो तो धनी की बात आएगी। तो वंदना करने के लिए जो वंदना की जाती है स्टार्टिंग में, वो मंगलाचरण ही कहलाते हैं, क्योंकि उसके करने से हमें क्या होता है, हमारा मंगलकारी आचरण ही बनता है। ठीक है, और मस्तानी सेठी जी आप बताइए अपनी बात। भाई यही है, जैसे कि मान लिया धाम धनी, हम परमात्मा को जैसे कि अपन्ना में ही श्री जी को अपना धाम का धनी मान करके सेवा पूजा कर रहे, हृदय से सेवा कर रहे, क्योंकि धनी मान करके पहचान करके। और जो ये मोमिन है, सुंदर साथ हैं सब, तो ये भी अपने आप को पूरा समर्पित होगा, समर्पण कर दिया जी। और जैसे कि अष्टपहर की सेवा पूजा कर रहे और बता रहे हैं ना अष्टपहर की, तो वे भी अपने हृदय में धारण कर लिया जी, उनको ध्यान करके अपने कानों से सुन के हृदय में समर्पित हो गए ना सुन के। जी। तो ये हाँ, भी इस वो मंगल ज्ञान जो चरण में राज्य महाराज वो ज्ञान जो राज्य महाराज जी ने परमधाम से लेके यहाँ तक कम आत्माओं को यहाँ तक बताया, कर तो दिया है। वो समर्पण। वो समर्पण जी। उसे लेकर के समर्पण। हम्म। तो ये भी मतलब जी। सेवा के माध्यम से जो अनुभव करा राज्य महाराज जी ने, तो ये भी मंगलाचरण है। मंगलाचरण बिल्कुल सही। जैसे यहाँ भी कोई मंगलिक कार्य करते हैं, हम अपने से बड़े हों जो उनके चरण स्पर्श करके ही कराए ना, ताकि वो आचरण जैसे उनके अंदर अच्छे आचरण तो हमारे अंदर भी आए। ऐसे ही राज्य महाराज जी के स्वरूप का जब वर्णन चलता है, शोभा श्रृंगार का, तो हम सबसे पहले चरणों का ही वर्णन करते हैं ना। जी। ताकि वो जो अंदर गुण है राज्य महाराज जी के, वो ताकि हमारे अंदर भी स्थापित हो जाए। मंगल मंगल कहते हैं कल्याण, यानी कल्याणकारी चरण है ना, चरण। बिल्कुल। हाँ जी, जैसे जी बताते हैं ना कि जैसे बंदे के मतलब चरण यहाँ पे भी छूते हैं तो उसके संस्कार हमारे अंदर आते हैं। तो ऐसे ही जब हम राज्य महाराज जी के चरणों की वंदना करते हैं तो ये उसका मतलब चरणों में शीश झुकाना ही है, यानी कि उनकी चलनी उनकी करनी जो है वो हमारे अंदर आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कह देते नहीं कि उनके चरण पड़े धन्य हो गए, तो धन्यवाद। हमने तो ग्रहण किया हृदय में चरण, कि उनके चरण हमारे हृदय में हमने धारण कर लिए, तो हम तो यो मंगल चरण ही हो गया, मंगलकारी। और जो बाहर के भी कह रहे उनके चरण यहाँ पड़े तो वो मंगलकारी, बस पूरा हो गया, उनके चरण यहाँ हो गए तो धन्य हो गया। यहाँ भी कहते हैं बाहर वाले भी। जी बिल्कुल। हाँ जी, जो कोई जैसे कोई सुंदर साथ घर आता है कि ओ भाग्य हमारे जो आप हमारे घर पधारे, तो यानी कि कैसे कैसे भाव प्रकट करें अपने अपने, तो वो यहाँ बाहर के हो गए और वो राज्य महाराज जी के अंदर के बात नहीं चल। बाहर से भी इसलिए जोड़ दिया ना, क्योंकि उसके हृदय में वो प्रकाश है ना। हाँ जी, हाँ जी, वो प्रकाश है ना। अब जब वो यहाँ पर आए तो वो प्रकाश ही फैलाएंगे, कोई अज्ञानता तो फैलाएंगे नहीं, है ना। जी जी। जैसा तन तो प्राणनाथ जी का यही का था ना, लेकिन वो नूरी तन था, लेकिन फिर भी उनके हृदय में विराजमान तो धाम धनी थी, तो वो शक्ति ही तो चरणों के माध्यम से कार्य मतलब हमारे अंदर वो हो रही थी ना। बिल्कुल बिल्कुल। चौपाई भी आती है ना जी, बताइए। जो याद तो नहीं है लेकिन बस थोड़ा हिंदी याद है। जैसे इंद्रावती सखी कहती हैं कि ये चरण राज्य महाराज मेरे हृदय में स्थापित करो, ताकि मतलब मैं भी आपके एक रूप हो जाऊं। शायद मैं श्रृंगार में ही है शायद जी वर्णन जी। तभी तो एक रूप बताया ना उन्होंने कि हो जाऊं राज्य के चरण, यानी कि उनके जो आचरण है उनके अंदर आए, तभी तो वो राज्य जैसी होगी ना। हाँ, चरणों की वंदना यही है सुंदर साथ जी की, जिस चाल पे भी चले ना, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश ना चरण रज चाहते हैं, तो कौन सी चरण रज, यहाँ की चरणों की उड़ने वाली धूल नहीं, चरण या प्रेम से भरी हुई चाल थी ब्रज में, तो वो चाल, वो प्रेम रूपी चाल हमें भी प्राप्त। तो इसी तरह से ब्रह्म श्रेष्ठियों की जो चाल होती है ना, प्रेम में भरी हुई, इश्क से भरी हुई, तो वो चाल हमें भी प्राप्त हो, वो इश्क की सुगंधी हमारे अंदर भी आए, तो इसलिए उन चरणों की वंदना की जाती है सुंदर साथ जी। और हाँ जी, एक ये है जी। हाँ जी, एक ये वंदना भी बोल लीजिए, अच्छे चरण तुम्हारे राज पिया, वो वाली भी तो वंदना है ना एक, अच्छे चरण रखो श्री राज पिया जी, अच्छे चरण रखो श्री राज पिया, मैं तो प्यासी चरण की दासी, वो वाली वंदना है ना पूरी। सारी चरणों की जी वंदना, चरणों में सारा हाँ स्वरूप जी, है।
कैसे आएगा सुंदर साथ जी भी देखिए। अगर मैं आपके घर में आई, यानी कोई भी अगर हमारे घर में आया सुंदर साथ, तो क्या केवल उसके चरण चरण आएंगे? जी नहीं, वो तो पूरे आगे। लेकिन महिमा किसकी रह गई? आपके चरण हमारे घर पड़े तो हम धन्य हो गए। तो इसी तरह से राज्य के चरणों में सारा स्वरूप समाहित है सुंदर साथ जी, इसलिए चरणों में वंदना की जाती है सबसे पहले। तो यहाँ पर भी महत्ता किसको दी जाती है? चरणों को, क्योंकि चल कर चरण आए, आया पूरा स्वरूप। ये नहीं आएगा कि चरण चरण आए बाकी स्वरूप रह गए, सारा लेकिन महत्ता पूरा स्वरूप चरणों के साथ ही आया जी। जी बस। पूरा स्वरूप चरणों के साथ ही आया। चरणों के साथ ही चरण लेकर आए हैं ना, तो इसलिए चरणों की महिमा गई। चलिए, बिल्कुल सही बताया सुंदर साथ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। चलिए, हमारा तो शुभ मंगल उस दिन हो गया था जिस दिन हम सुंदर साथ की शरण मिली थी। वो शुभ मंगल दिन था, और अशुभ ही अशुभ, शुभ ही शुभ होता जा रहा, अशुभ अशुभ मिटता जा रहा। मिटता जा रहा। अशुभ हरण मंगल करण श्री देवचंद्र जी। हाँ। तो नाम ही सुंदर साथ जी का नाम ही मिल जाए तो वही ऐसा है कि सारे अशुभ को हटा देता है और मंगल ही मंगल करता। सुंदर साथ की शरण ही हमारे लिए शुभ शुभ हुई जी। बिल्कुल सुंदर साथ जी। और देखो सुंदर साथ जी की बहुत 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 बड़ी महिमा है कि अगर हम बीतक को सुन रहे हैं, सुन घर में आ जाए ना, तो उसकी सुगंधी कहाँ तक फैलती है। बहुत बड़ी महिमा सुंदर साथ है ना। एक सुंदर साथ में बीतक के माध्यम से बहुत परिवर्तन आया, सुनने में आया। देखो जैसे बुराई की खुशबू फैलती है ना, बुराई की बदबू कहेंगे उसको, खुशबू नहीं कहेंगे, ऐसे ही गुणों की भी खुशबू फैलती है ना। जैसे बीतक चल रही है, अभी बता कि सबसे बड़ी बंदगी क्या है, अभी आएगा प्रश्न, लेकिन वो आ गया प्रश्न जुबान पर। तो सबसे बड़ी बंदगी सुंदर साथ जी ब्रह्म सृष्टियों की सेवा है। और वो सेवा किसने? हमारी मानिक सखी जी ने प्रत्यक्ष में करके दिखा, टाइम नहीं लगा, करके दिखा दी। कहाँ से सुगंधी आई? गैर लौकिक नाते से। लेकिन हर सुंदर साथ खुश होकर यही बता रहा, अरे अब की बार तो हमारा ऐसा भाव हुआ, ऐसा भाव हुआ कि उस भाव से सेवा करी, देह के भाव से नहीं, देह के लौकिक नाते से नहीं, परम धाम की आत्माएं जानकर सेवा भाव हुआ। क्यों? क्योंकि हृदय से, हृदय का वो अटैचमेंट, अगर लौकिक दृष्टि को, लौकिक रिश्ते को ना, नाते को समझकर सेवा की जाती है तो लौकिका, लेकिन आत्मिक भाव झलका तो वो आत्मा ने टच कर लिया कि सेवा की यहाँ की नहीं हो रही है, सेवा ये परम धाम के भाव से हो रही है। तो ये सुंदर साथ जी सुगंधी कितनी जल्दी फैलती है देखो। तो वास्तव में अगर धामधनी की मेहर से हम सबकी चलनी ऐसी बन जाए ना, तो दूर नहीं, यही परम धाम है सुंदर साथ जी, ब्रह्मात्माओं के दिल में परम धाम है। तो ऐसे राजी महाराज जी से बस यही अर्जी है कि जितने अगर हम इनमें से सुन रहे हैं ना, कम से कम 25% भी सुंदर साथ जी अगर हमारे रहनी में आ जाए ना, तो बहुत कुछ है हमारे। 100% तो नहीं आएगा, लेकिन 25% भी आ जाए ना तो वो भी बहुत है, चौथाई का भी सुंदर साथ जी माया भी तो कड़ी 100 कान देगी। ने हमारी मानिक बाई जी, वो मानिक वो फूल खिल के दिखा दिया। चलिए सुंदर साथ जी, चलिए आगे क्वेश्चन ले लीजिए। ये तो हो गया, बंदगी किसको कहा है? ये इसी से आगे था। हाँ जी, यही था। बस तो चलो इसको मिस कर दो, आगे चलिए, इसका आंसर दिलवा दिया पहले ही। शोर का मचाना क्या है? शोर का मचाना क्या है? चलिए कोमल सखी जी, शोर क्या मचाना है? अभी 1 मिनट भी। कोमल सखी जी आप शायद बिजी हो गई हैं, अगर कंफर्टेबल हो तो बता दीजिए। चलिए ठीक है, कोई प्रॉब्लम होगी उनको। हरियल सखी जी चलिए आप बताइए। शोर का मचना तो यही है ना, जैसे हमारा जीव भी जागृत हो गया और हमारे जैसे आत्मा भी जागृत हो गई, 10 इंद्रिया भी जागृत हो गई, तो इनके अंदर शोर ही तो मच रहा है तब। जो 10 गुणांग इंद्र में पूरा परम धाम की चर्चा हो रही, जो पूरी जैसे बीतक की बताई महाराज ने, वो शोर ही तो मच रहा है इनके अंदर अब। पहले सुंदर साथ जी पूछिए मस्तानी से कीजिए कि शोर कौन सा, दज्जाल का शोर या अक्षरातीत का शोर? हाँ जी। दज्जाल का मत रहो कभी। दज्जाल का जी, आत्माओं का शोर पूछ रहे हैं। दज्जाल का शोर भी बताऊं जी? हाँ जी, नहीं पहले इतना तो पूछ लो कौन सा पूछ रहे हैं, मस्तानी से। करेंगे ना। शोर का मचना क्या है? वो राज्य से ही संबंधित है। राज्य से क्या है शोर का? बिल्कुल सही, जो आता है ना हाँ जी, किसी के पन्ना जी संबंध। में तो, हाँ जी पन्ना जी में तो शोर मच रहा था कि साक्षात प्राणनाथ जी आए हुए हैं, तो अब चारों तरफ 14 लोक में भी यही फैला हुआ कि साक्षात धामधनी आए हुए हैं, सबकी आंख खुल रही ना, तो ये तो काफी शोर मचना ही तो है ये।
हाँ अब वाणी का शोर देखो, डंके की चोट पे बज रहा है। वाणी का देखो तुम वर्णन कैसा चल रहा है, कभी सुना भी नहीं था। तो ये शोर ही तो, एक तो बाह्य शोर हो गया, और एक ये अंदर में भी तो बाहर से ही सुनकर मच रहा ना। बिल्कुल सही। बाहर में जो प्रचार हो रहा है ये बिल्कुल शोर मचना है। हरिहर सखी जी ने और हाँ प्रियल सखी जी ने बिल्कुल सही बताया कि जितना भी वाणी का प्रचार हो रहा है ना, और फिर उसको सुन सुनकर हमारे अंदर जो गुण इंद्रिया जो सोई हुई थी, उनके अंदर जागृत बुद्धि के नगाड़े ढोल ये बज रहे हैं, तो ये शोर मचाना हो गया। और दूसरा शोर मचना कौन सा हो गया? शैतान का भी हो गया। देखो जहां चर्चे चलते हैं वहां शैतान भी शोर मचाता है। जी जी, बिल्कुल सत्य वचन। उसका शोर चर्चे जी मचाना का वो क्या है? तो तो उसका भी बताइए। बबीता जी, सर जैसे हमारी से, और सुंदर साथ से ठीक पूछते है हैं। जी। नहीं, हाँ जी, ठीक है जी। पहले तो हम पानी को तरसे थे, कोई हमें पानी बता दो, कोई हमें सुना दो, कोई यहाँ जाना कहीं वहां जाना। अब तो घर बैठो, बाहर जाओ, घर में जाओ, अंदर जाओ, अब तो बिल्कुल बज रहे पानी के। अब तो तुम यूट्यूब भी खोल लो, फेसबुक भी खोल लो, कुछ हाँ, भी खोल लो, फोन में भी हर जगह शोर ही है वाणी का। इतना कुछ नहीं है जितना वाणी का शोर है। देख लो राधन स्वामी की यूट्यूब पे हाँ। खोल लो, किसी की भी खोल लो, तो भाई हद होगी अब तो। नहीं तो अब तो कोई कह ही नहीं सकता भाई, रुका नहीं पड़ रहा। अब तो ऐसा रुका पड़ा, जहां जाओ बस सुनी बाणी बाणी की गूंज हो रही, बाणी बाणी की। हाँ जी। तो दज्जाल दज्जाल का शोर क्या है वो मानिक भाई जी? दज्जाल दज्जाल का शोर ही हो, अगर हम बाणी की डब को चला तो खंचा है दज्जाल पीछे को। ये दज्जाल का शोर है। दज्जाल है कहानी, जहाँ बाणी वही दज्जाल। वही दज्जाल है, वो भी शोर मचाता है सुंदर साथ जी। हाँ। तो ये शादी के कार्ड भी तो घर जाली। परिवार में ही तो है कि दज्जाल बाहर थोड़ी है जी। सही पकड़ा प्रेम से ने। ये शादी के कार्ड भी तो दज्जाली है। अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर जाओ, फिर उन्हें तय करो, फिर उन्हें प्रयास करो, और वाणी की तरफ ध्यान नहीं रहता। चर्चा में भी अगर बैठे तो कौन से कपड़े पहन कर जाने, वो लिपस्टिक तो मीटिंग है ही। छूट जाएगी, मीटिंग छूट जाएगी, पर शादी में जाना है ले जाता है ना दज्जाल। और ऐसा ही नहीं, या फिर ऐसा ही नहीं, वो बाद में भी उसका शोर मचता है। कैसे? तुम शादी में से कहीं से आकर बैठो ध्यान में, तो वो कान में वही शब्द गूंजते रहते हैं। हाँ जी, वही वही आएगा, बिल्कुल आएगा। तो ये चलते हुए सुंदर साथ जी रुकावट डालता है। जी मुझे जैसे जी चितवनी में कई दिन हो गए आने नहीं दे रहा था। हाँ तो ये नींद के रूप में भी दज्जाल ही होता है ना जी, नींद के रूप में भी तो यही है। नींद के रूप में भी है। और एक दिन बताऊंगी सुंदर शरीर में साथ जी, थकान पता होती नहीं है जैसे। एक चीज का अनुभव हुआ है, जो ये देखते हैं ना कि आमने सामने से ऐसे देखे दाएं बाएं से कि दज्जाल आएगा बंदगी करते हुए। तो एक दिन पता है, पहले तो चितवनी में क्या आलस्य सा आया। आलस्य से आने के बाद में इस वाले कान में ना कुछ दिन आके बहुत जोर जोर शोर मचाया। मैं कह रही हट जा हट जा, हकीकत की बात मैं कह रही। फिर बाद में देखूं, नहीं बहुत देर तक उसने शोर मचाया। मैंने कह रही है कौन? सूरता ऊपर को जा रही मूल मिला में, और इस वाले कान में भी याद है मेरे। ओ शोर मैं भी कही तज्जुब हो गया। तो यानी कुछ ना कुछ सूक्ष्म वृत्ति भी होती है। सुनने सा जी, एक दिन शैतान के दो रूप हुए, एक तो स्थूल एक सूक्ष्म। तो सूक्ष्म रूप से हमारे अंदर भी है, और स्थूल रूप से भी वो बाहर से कहीं ना कहीं क्रिया करता है। जैसे कभी मन को खींच के ले जाता है, कभी नींद के रूप में है, कभी कहीं है। वास्तव में ये नया प्रैक्टिकल हुआ है। कितनी तरह के महाराज जी प्रैक्टिकल कराएंगे, इसके भी देखेंगे कि किस तरह से आगे शोर मचाता है। तो ऐसा एक नया अनुभव सुंदर साथ जी है ना। तो ये दज्जाल का शोर मचाना होगा कि कहाँ जा रही मैं तेरे कान में ही आके शोर मचाऊंगा। ठीक है सुंदर साथ जी, तो ये दोनों तरह के शोर हो गए, एक शैतान का शोर और एक धामधनी का शोर। तो धामधनी के शोर में तो आनंद आता है, मजा आता है। और यहाँ की दज्जाल के शोर में क्या कहते हैं, कान फोड़ दे भाई, चुप हो जाकर बैठ जा बस, है ना। असली शोर तो जी हम परमात्माओं के अंदर ही मच रहा है ना। हाँ प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम। शादियों का भी असली स्टोरी मत रहा जो आप कह रहे थे अभी। जी जी, वो तो बहुत ज्यादा है जी, माया का तो इससे भी ज्यादा है। पर जो असली जो हमारे अंदर शोर है वो परमात्माओं के अंदर है जी, तो वैसे ब्रह्मवाणी का, जीव के अंदर नहीं है। ब्रह्मवाणी का शोर। मतलब सुन तो वे भी रहे पर वो शोर नहीं जी उनके अंदर। जी तो ये जैसे ना देखो, जीव तो बहुत सारे सुन रहे जी, और परमात्माएं जितनी भी परमात्माएं सुन रही, अगर वे कहीं भी जा रही तो ऐसी बात नहीं वो वाणी भाई हाँ वाणी चर्चा सुननी थी, ये हमारी मिस होगी, चितवनी थी, ये आता जरूर है जी। हाँ अगर ये आता है ना, जब शोर मचता है ना, तो शोर मचने में क्या हो जाता है, बेचैनी होती है। ध्यान देना। जी 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 तो अगर जी वाणी को सुनकर हमारे अंदर बेचैनी ना हुई ना, तो फिर वो जी शोर हमारे अंदर शोर मचा ही नहीं, क्योंकि नींद खुल जाती है जी शोर जी मचने से।
तो अगर नहीं वाणी जी, अगर चितवनी के बिल्कुल सही टाइम पे मतलब खुलता है जी, बट वही टाइम हो जाता है कि भाई अपने आप ही मन अपने आप ही हो जा जी, जी जी हाँ, उसी टाइम पे। तो समझ लो कि हमारे अंदर वाणी का शोर मच रहा है। जी जी। ठीक और है, नहीं तो जीव तो बहुत सारे हैं जी जो सुन रहे पर चल तो नहीं पा रहे ना, बिल्कुल। वो अभी शोर तो तो नहीं ना उनके अंदर। हमारा जीव भी चल नहीं पा रहा, अभी तो 1% मान के चलो इसे। जी जी, बस हाँ जी, सही है सही नहीं कह जी, रहे वो जी, जैसे सही। कि हाँ वाणी चर्चा में एक दिन को आवे महीनों महीनों गायब रहे, तो एक जीव की उसमें कैटेगरी में आ गया ना वो भी, हाँ, मतलब वो शोर नहीं ना अंदर, वो बेचैनी नहीं ना। लेकिन उसमें सुंदर साथ जी एक बात कहना चाहूंगी मैं। मान लीजिए अगर जी किसी की मजबूरी हो गई, कोई मीटिंग ज्वाइन नहीं कर पा रहा, लेकिन जी वो जी अलग रह कर भी अगर उस रस में डूबा हुआ है, जी। किसी वाणी हाँ ऐसे भी बहुत हैं जी। के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, तो वो सार्थक है। लेकिन अगर मीटिंग भी नहीं ज्वाइन कर रहा, फिर भी माया में डूब गया, वो बिल्कुल डूबा हुआ जी जी। है ना। आपके बिल्कुल सही विचार, बहुत अच्छे भाव बताए सुंदर साथ जी आपने। चलिए मत कहने से कीजिए, ले लीजिए। जैसे कि मान लिया शोर का मचना क्या है, हम्म, अब कहा ना यानी क्या, क्या है? जी अब जो ये तारतम है ना, तारतम, वैसे क्योंकि जीव तो पहले भी थे, सृष्टि तो पहले भी थी, तो इसका जो बता दिया शोर का मचना, अब शोर भी तो मचा किससे, कि तारतम था, और तारतम किस पाया, देव प्राणनाथ जी पे। तो यानी कि ये पन्ना से शुरू होगा, शोर का मचना शुरू होगा जो प्राणनाथ जी ने, मतलब ये जो ब्रह्मात्माओं की जागृति हुई, ये जो प्रचार हो रहा, एक कि दूसरे को देवचंद जी जगा से नहीं रहे। शोर मचा था। हाँ, देव ज्ञान तय, ज्ञान आया, प्रकाश आया, क्योंकि तारतम वाणी जो आई ना, तो तारतम वाली तो उनसे ही आई ना, प्राणनाथ जी से ही, हम्म, वो सॉरी मंत्र तो तारतम ज्ञान आ गया ना। मंत्र। तो ये शोर का मचना तभी तो, कि क्या क्या बोलो, कि कहे तो मचा। अब जागृत भी तो हम तारतम से ही हुए, हाँ, ब्रह्मात्मा भी तारतम से हुए। तारतम तो तारतम 313 आत्माएं तो जब भी जागी थे ना, जब देवचंद जी थे। हाँ हाँ, बस जब से शोर तो तभी से मचा ना, क्योंकि गुणांगी इंद्रिया, शोर कौन मचा रहे, अभी भी सुंदर साथ कह रहे ना कि बेचैनी लगती थी, बेचैनी, तो बेचैनी किस में लगती है, जब गुण अंग इंद्रियों में है ना, कि सारा चित्त में, बुद्धि में, मन में, और सारे शरीर में तावड़ सी रहती है, ये बारी मेरी मीटिंग छूट गई, और कहेगा बराबर, ये बार चल कहीं निकल को सुन लिए, ये रोज तो तू बिजी रहे, चल आज तो कोई बात नहीं। तो यानी कि जो ब्रह्मात्माएं है, वो शोर उसी के हृदय मच रहा, बराबर वाली के नहीं मच रहा। बिल्कुल बिल्कुल। वो इतना कह सकता है, तेरा तो रोज का काम है भाई, कोई बात नहीं, आज निकल सुन लिए। हम्म, तो ये शोर का मचना ही है ब्रह्मात्माओं के, प्राणनाथ जी के द्वारा ये शोर का मचना, जो जागृति दिखाई। हाँ देखो प्राणनाथ जी, मतलब आप सही कह रहे हो, प्राणनाथ जी अगर वही राज्य महाराज जी के लिए प्राणनाथ जी आया है ना, वही प्राणनाथ जी देवचंद जी के अंदर बैठे तो तारतम दिया, और फिर जो हुए जी जागृत हुई, तो वाणी का प्रचार तो वहीं से होने लगा, क्योंकि दो जो देवचंद जी ने समझाया था वो लिखित रूप में था, वो ही फिर प्राणनाथ जी ने समझा। हाँ जी तो जी जब से जी हमारा जी जी। मंत्र उतरा ना, तब से ही, और फिर अगर देखे प्राणनाथ जी को, तो दीप बंदर में गए, जयराम भाई कंसारा जी को जगाया, तो वही। जी। लेकिन अगर आप जो कहीं सही कह रहे, पन्ना जी में जाकर बिल्कुल बिल्कुल जोर पकड़ लिया उसने, क्योंकि मार्फत के, प्रकाश फैला दिया, हाँ प्रकाश पूरा प्रकाश फैल गया। हाँ, वहां पे पूरे चरम पर था, जैसे कहते हैं ना कि दोपहर का सूर्य होता है, पूर्ण प्रकाश हाँ फैल जी, गया। हाँ और यहाँ नवतनपुरी से क्या आता है, शुरुआत हुई धीरे 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 धीरे, जी है ना। तो अब जब से सूर्य निकलेगा दिन, तो जब इसे कहे जाएगा ना, तो जब से तारतम्य जी हुआ तब से ही। जैसे मतलब जैसे देवचंद जी को देवचंद जी ने गांग जी भाई को अपनी बातें बताई थी, तो शोर तो तब भी मचा था। मच रहा है, जब से निज बुद्ध का प्रकाश आया तब से ही शोर मच रहा है। हाँ जी लेकिन जी, बढ़ते बढ़ते कहते हैं, जैसे प्रभात का सूर्य है, देवचंद जी का प्रकाश कैसे ये बताया गया, पूर्ण प्रकाश। जैसे चंद्रमा का प्रकाश होता है। और प्राणनाथ जी हाँ के जी। ज्ञान प्रकट हुआ, वो हो गया सूर्य की बात, यानी पूर्ण प्रकाश। तो मस्तानी पूर्ण सेठी का कहने का प्रकाश। मतलब है कि जो पन्ना जी में जाकर हुआ, तो वो अपने चरम पर हुआ। हाँ लेकिन जी, जोर पकड़ लिया था। अगर कहे कि जो प्रकाश फैलना शुरू हुआ, तो वो जब से हमारा तारतम्य उतरा, तब से ही वो शुरू हम्म। शुरू हुआ। है ना। बिल्कुल सही, तब से शोर मचना शुरू हो गया सुंदर साथ जी। चलिए और ले लीजिए जी। 14 लोग कहाँ से प्रकट होते हैं? 14 लोक कहाँ से प्रकट होते हैं, बबीता सखी जी। प्रणाम जी, बैकुंठ से होते हैं जी। बैकुंठ से, सही बताया। चलिए
और सुंदर साथ बताइए इसको खोलकर। आज का थोड़ा सा वर्णन करेंगे ना। अनीता जी आप बताओ तो। प्रणाम जी। बोली सखी जी आप मीटिंग ज्वाइन मत करो भाई अभी। चलो बता दो आप, जब बोल गए तो बिना देखे बोलना। आप देखियो ना, फोन की तरफ को देखियो ना, वैसे बोल दियो। नहीं जी, देखने की नहीं। जैसे हमारे जैसे वे पाताल में महाविष्णु हैं, शेषाई नारायण पे, तो उनकी नभी से ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हुए, जी और उनके फिर उनके द्वारा ही 14 लोग मतलब प्रकट हुए जी। जी ब्रह्मा जी। विष्णु महेश के द्वारा। हाँ जी। इत अक्षर को विलक्ष्मी मन 5 तत्व 14 भवन या में महाविष्णु मन 14 बुद्धि त्रिगुण ताथे थिवचर सब उत्पन्न। सब उत्पन्न। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम जी। तो जो 14 लोग प्रणाम जी बोलिए। है वो शेषाई नारायण, जो ऊपर हाँ जी, ज्योति स्वरूप का मन स्वरूप है, या ऊपरले वाले नारायण का मन कैसा स्वरूप हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ जी हाँ जी, नारायण। हाँ जी, हाँ जी, है हाँ ना। जी, और प्रणाम अगर जी। उसके भी मूल में जाएंगे तो जो बबीता सखी जी ने बताया उसका भी मूल क्या है, बैकुंठ। बैकुंठ। वैकुंठ है। हाँ विष्णु का मूल क्या है, बैकुंठ है। ठीक है, ये तो जी ये जो बैकुंठ है, ये तो मिटने वाला होगा ना, ये बैकुंठ तो। मिटने वाला है, जहाँ महाविष्णु नारायण का चित्र होगा। अच्छा। क्योंकि जब नारायण आदि नारायण में रहेंगे तो उनका चित्त कहाँ रहेगा, वो चित्त अपने मूल में चला जाएगा, निर्मल चित्त में। ये एक दूसरे में समाहित होते चले जाएंगे ना। चले जाएंगे, बिल्कुल सही बताया। चलिए जी आगे लेते हैं। बोलो जी। तो जो आपका जैसे प्रश्न एक दूसरे में समाहित हो, जैसे एक दूसरे में समाहित होते चले जाएंगे, तो जो इनसे उत्पन्न है वो तो नष्ट हो जाएंगे ना। या चूंगा बंधवा ले। बिल्कुल बिल्कुल नहीं ठीक। भाई, नष्ट होकर मतलब लय कहते हैं ना, लय को जो मिटते रहते हैं उसके अंदर समाहित होते रहेंगे, उसके अंदर समाहित होते रहेंगे। जैसे हमारे शरीर के ठीक 5 तत्व है, 5 तत्व में विलीन हो जाएंगे। मस्तानी सखी जी आप ठीक है। कहना चाह रहे हैं इसके बारे में। हो गया। हो गया, चलिए तो बस आगे ले लीजिए। 24 घंटे में कितने पहर होते हैं? चलिए राजेश्वरी जी से पूछते हैं। प्रणाम जी। राजेश्वरी जी का नंबर है। अनिता जी आप रुक जाइए अभी। राजेश्वरी जी आप बताइए। आप क्वेश्चन दोबारा से रिपीट कर दो आप। 24 घंटे में कितने पहर होते हैं? 24 घंटे में कितने पैर होते हैं? 8 जी। हाँ जी। 8 पहर। और कितनी घड़ियां होती हैं? चलिए घड़िया भी बताइए राजेश्वरी जी। 64। 64 घड़िया। एक पैर में कितने घंटे होते हैं? तीन। 3 जी। अब अनीता जी से पूछते हैं, बताएंगे। 3 घंटे जी। प्रणाम जी। नाम जोर की कह दो जी अनीता जी, 3 घंटे। 3 घंटे। कोई नहीं भाई, एक दूसरे के साथ तो करनी पड़े। सही जी, सही सही। बोलिए मस्तानी सखी जी। सुबह के हाँ जी, 6 कभी बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक कितने पहर होते हैं? चलिए बोली सखी जी। प्रणाम जी। ये तो प्रेम से की सारा कर जाएंगे। नहीं, ये रोट मांची ना करो। ये चीटिंग करो जाएंगे। टाइम हो रहा है, बोली सखी जल्दी बताओ। हाँ जी, बोलियो तो। सुबह 6 बजे से शाम सुबह के कितने 6 बजे पैर से हैं? जी, सुबह के हाँ? 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक कितने घंटे होते हैं, पैर होते हैं? घंटे। 4 पैर। 4 पैर। 4 पैर में घंटे कितने हो जाएंगे? वो तो आप ही एक बोलो। घंटे। देखे जा रहा को पानी आ गया मेरे, देखे बिना बीच नहीं रही। हाँ, दीदी तो मैं पार हूँ। चलो तो मीटिंग एंड करते हैं। सुंदर शाह जी प्रणाम। 12 हो जाएंगे जी। जी 12 घंटे। 12 घंटे तो हो जाएंगे जी। ठीक है।